हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास का रिज़ल्ट आपने देख लिया। सर मेरा बहुत ही जो भी आया है आप उसमें खुश रहो। अगर आपने A+ का सोचा था और A आ गया या कि जितना भी सोचा यार वो कम आ गया, कोई बात नहीं, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। अब जो अगर आपने सोचा अगर ये गलती नहीं की होती तो मेरा रिज़ल्ट ये आ जाता, अगर आप ये गलती नहीं की A+ आ जाता, अगर वो वापस आप उसे आपको मालूम पड़ गई मेरी ये गलती हुई थी पिछली बार और अगली बार 9th क्लास यानी 8 में जो गलतियाँ हुई थी वो नहीं तो मैं पक्का नहीं करूँगा, तो इसका मतलब आप मतलब उस A+ के लायक हो। अगर आप गलती सुधारोगे तो आप वास्तव में हकदार हो A+ के। अगर आपने आपको सबसे पहली बात गलती मालूम पड़ना फिर वापस उसे सुधारना, सबसे बड़ा कारण ये है। अगर गलती मालूम पड़ जाए और उसे सुधारे नहीं सिर्फ हम, तो फिर वो यार वास्तव में गलत है। और वैसे यार जो भी आया है खुश रहो, खुश रहना सीखो, ठीक है, जितने भी नंबर आए। तो आज हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हम देखेंगे मैटर के बारे में। तो सराउंडिंग में देखेंगे कि यार सराउंडिंग में क्या क्या देखते हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप साइज टेक्सचर। जैसे कि आप सबसे पहले देखो कि आप सराउंडिंग में देखते क्या हो, स्टार्स, ऊपर देखो स्टार्स, तारे। अगर आप रूम में होगे और रात को फ्री हो तब देखना, सर अलग ही देखा होगा फिर। लेकिन आप इन्जॉय करने का तरीका अलग है यार, हर आदमी इन्जॉय करता है अलग अलग तरीके से। जैसे आप खुश रहो, जितने भी नंबर आए 8th क्लास में, सर जो भी है वो याद नहीं दिलाना वापस। आप देखोगे स्टार्स यार, स्टार्स जैसे आप खाना खा रहे हो, फूड, और क्लाउड, बादल, एयर, ये सब क्या क्या मतलब अलग अलग शेप है, डिफरेंट थिंग्स, वेराइटी ऑफ थिंग्स है, ठीक है। और फिर बाद में आएगा मैटर। मतलब ये आपको मैं क्यों बताया, क्योंकि आप ये जिस चीज़ से मिलकर बने हुए सराउंडिंग में, जैसे कि क्लाउड्स जिस चीज़ से मिलकर बने हुए है, जिससे बने हुए, जिस मटेरियल से बने हुए उसे मैटर बोलते हैं। जैसे फूड जिस मटेरियल से बना है उसे सर फूड, पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, मैटर। मतलब हर चीज़ इस दुनिया में जो आप दिखाई दे रही है आस पास, वो हर चीज़ मैटर है, हर चीज़। चलिए कैसे, पहले हम नोट्स बना देते हैं। अगर इसमें नोट्स, इस चैप्टर की मेन खासियत है नोट्स बनाना। अगर आप देखो, अगर आप जुनून है, जोश है, और आप वापस जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों को लेकर वापस, या तो उसे बोलते रहो मेरे यार वो गलती हो गई थी, या फिर सुधारने की कोशिश करो, जो पिछली बार हुई थी नहीं नहीं करनी है। अलग आज से आपको नोट्स की कॉपी साइंस की अलग बनानी है। उसमें आपको जो नोट्स, अगर इस चैप्टर में मैन है यार, इसे अगर नोट्स पढ़ोगे तभी होगा। तो हम नोट्स बना देते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया है ना, उसके बाद में हम समझाते हैं मैटर क्या होता है, आगे डील करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग सराउंडिंग में क्या देखते हैं, वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, लार्ज वेराइटी। अभी एग्जाम्पल आपको क्या बताया था मैंने, लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, different shape, different shape and size। जैसे एग्जांपल लिख देते, सबसे पहले तारे दिखाई देना, तारे दे मतलब स्टार्स। रिजल्ट वाले दिन सर आपका पहला पढ़ा हुआ है 8th क्लास यार, अब 9th में आए हो। फिर बाद में 2 स्टार्स, और क्या देखते आप, बादल। और अगर आप फिर बाद में खाना खाया तो फूड लिख देते, अलग अलग चीज़ें बने। देखो यार कैमरे वीडियो आ रहा है सही नहीं, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आप साथ में नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है, ये लिख देते हैं। फिर बाद में यार
जो स्टार्स, क्लाउड, फूड, एयर, ये थर्ड एग्जांपल है सर। ऐसे कैसे कमेंट कर दिया होगा अभी। फूड और एयर, देखो एयर जैसे एग्जांपल लेते हैं, एयर मतलब एयर एक मतलब जिस मटेरियल से बनी हुई है उसे मैटर बोलते हैं सर। कैसे? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। आप जैसे ऐसे रूम पढ़ रहे हो, जैसे आप शेयर पर बैठे हो और आइडियल बॉय, जैसे आइडियल स्टूडेंट हो आप, और आइडियल स्टूडेंट आप क्या मतलब जैसे कि अगर सोचे तो आप शेयर पर बैठे होंगे आप, और आपके सामने टेबल होगी, मोबाइल सामने लगा होगा और आप नोट्स कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे शेयर या टेबल, मतलब ये टेबल एक छोटे 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 पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है और मैटर है, ठीक है। और जिस मटेरियल से बनी हुई है उसे मैटर बोलते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैटर, लिखो मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल, जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था मैटर। ये याद रखना, डेफिनेशन आती है यार, एग्जाम में आएगी आपकी, जो टेस्ट हो गए ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल। साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया था? मैटर। साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और क्या देखो मैटर में, मतलब जैसे आप मैटर किसे बोलेंगे आप, देखा तो मैं अब आपको समझा देता हूँ। जैसे जिसके अंदर मास है, बाहर है, और वॉल्यूम है, ठीक है, और जो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे मैटर बोलते हैं। जैसे हर चीज़ आप देखोगे ना, जिसके अंदर मास है एंड वॉल्यूम है और उसके साथ जो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे वो मैटर है। ये भी लिख देते हैं यार, काम आएगा। नोट्स बनाना जरूरी। अगर आप, ये मैं बोल रहा हूँ ना सर मुझे याद हो रहा है, मैं बहुत ही जीनियस बच्चा हूँ, लेकिन आप लिखोगे ना, आप मालूम है आपको सब याद हो जाएगा। मैं जैसे एक शब्द बोलूँगा वो आपको याद है, फिर भी यार आपको अगर प्रैक्टिस होगी ना लिखने की, वो बहुत आगे, आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस हैव ए मास। ठीक है। और जैसे इंडियन फिलोसफर ने पहले ही बता दिया था कि मतलब मैटर को 5 एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये इंडियन, हमें गर्व है कि वो मतलब इंडियन फिलोसफर पहले ही बता दिया था, जो मतलब बहुत पहले। तो लेकिन उस पर बात नहीं करे, ठीक है। और इसमें जैसे पंच तत्व बोलते हैं, वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हम भी ये भी नोट कर देते हैं। इंडियन फिलोसफर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इंडियन फिलोसफर क्लासिफिकेशन
हेडिंग लिखो, इंडियन फिलोसफर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लिखी। उन्होंने 5 एलिमेंट में बांटा था और डिवाइड किया था। इसमें पहला क्या था? एयर, अर्थ, स्काई, आग, फिर और वाटर। ये तो आपने सुना ही होगा यार अपने फिर दादाजी से, मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम भी एक मैटर है, हम भी एक मैटर से बने हैं, ठीक है, मैटर से। तो फिर हम देखेंगे ये आप मेरे साथ अगर नोट्स कर दिया होगा, नोट कर दिया है, अगर नहीं भी किया तो फिर वीडियो पॉज करके कर सकते हो, या फिर मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो बंद रहा देख रहे हैं। तो ये आप नोट कर दिया है। वीडियो अगर नहीं हुआ है नोट्स तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर मेरी बहुत स्पीड है, मैं आपके साथ नोट कर देता हूँ। हम आगे क्या बढ़ेंगे अब? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सर ये क्या होती है? आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। PS फिजिक्स नाम कैसे आप पढ़ोगे 11th में? फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे अभी भी स्टार्ट हो जाएगी आपके फिजिक्स, लेकिन इतनी नहीं है जो 11th 12th में जो आपके साथ ही पढ़ते हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मैटर किससे बना है। हम देखते हैं यार छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप अभी आइडियल स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो और आप देखोगे कि यार नहीं आपके चेयर वगैरह टेबल, हम एग्जांपल लेते हैं टेबल का, टेबल किससे बनी है? जैसे कि मैटर होता है, मैंने आपको बताया मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत ही छोटे छोटे, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। और तो हम छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बोला था एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल, जिस साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? मैटर। तो जैसे मैटर का आपको मैंने एग्जांपल नहीं लगाया था, आप मैटर के एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैटर के एग्जांपल। जैसे आप मैटर बोल देता हूँ, चेयर और टेबल, पेन, एवरीथिंग मैटर है यार। जैसे आपके पास मोबाइल है, ये भी मैटर है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे। जैसे आप शहर का एग्जांपल या टेबल का एग्जांपल लेते हैं, टेबल का निर्माण मैटर है। और जैसे छोटे छोटे पार्टिकल, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर सर इतने बड़े होते हैं पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इतने बड़े बना रहा हूँ, जैसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। जैसे ये मिलकर आपकी टेबल, ये आपकी टेबल है सर, ऐसी होती टेबल यार। आप ये आपकी टेबल है। ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर मैटर का निर्माण करते हैं। ये आप समझ सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आप लिख भी सकते हो।
ये फिर बाद में लिख देंगे। जैसे आप एग्जांपल के एक और लेते हैं, जैसे आपने ये एग्जांपल किया होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल लेते हैं। यहाँ समझा दिया है, फिर बाद में आपको मैं ये मिटा देता हूँ। ये आप नोट्स कर सकते हो या फिर समझने के लिए, ठीक है। जैसे एक आपके बुक में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, जैसे ये 100 ml का वाटर, इसमें वाटर है, ml, और एक और गिलास लेते हैं, इसमें 90 ml पानी है, 90 ml, ml वाटर, इसमें 100 ml वाटर है, ठीक है। एक और गिलास लेते हैं इसी प्रकार, ये आपका 90 ml, ये भी 90 ml है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है। वीडियो बंद हो जाता है, वो चालू है, देख लेते हैं, एकदम सही है। तो हम 90 ml का वाटर, ये भी 90 ml है, सब ठीक है। अब इसमें एक क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, एक क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल लेते हैं और इसमें डालते हैं। अब आप सोचो क्या होगा, ये सबसे पहले नीचे जाएगा, फिर बाद में आप सोच सकते हो, इमेजिन करो क्या होगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मैंने बताया था मैटर होता है, हर एक मैटर है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल्स मैटर, और वो ऑक्यूपाई स्पेस, मास, वॉल्यूम, तो मतलब ये भी एक मैटर है। जैसे ही हम मैटर इस वाटर के अंदर, ये पानी की बोतल, जैसे ये पानी वाटर पर होगा 100 ml, ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल। जैसे ही ये नीचे जाएगा, सबसे पहले जाएगा, तब नीचे जाते ही मतलब या फिर देखेंगे कि यार जैसे ही आप क्रिस्टल इसके अंदर आएगा, तब ये छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरे सॉल्यूशन को मतलब एकदम हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, गहरा हो जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में बिखर जाएगा। जैसे ही हम एक क्रिस्टल को डालेंगे, वो स्मॉल पार्टिकल में बिखर जाएगा, और फिर बाद में सॉल्यूशन को एकदम गहरा कर देगा। जैसे ही हम देखते हैं, जैसे ही डाला, उसके बाद में सॉल्यूशन, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इस बीच में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आ गए, 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 यहाँ पर, मतलब एकदम सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ब्राइट, एकदम। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एकदम ऐसे हो जाएगा। मतलब इसमें ये 100 ml है, ठीक है, क्योंकि यही हम वापस आपको बताया मैंने, यही सेम। फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही डाला हमने, स्मॉल पार्टिकल बिखरेंगे और इस बीच में आ जाएंगे। वाटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो थोड़ी दूरी से होते हैं, तो मतलब इसके बीच में वाटर के पार्टिकल आ जाएंगे, और वाटर के पार्टिकल के बीच में ये पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तब और इसका जो चेंज हो जाए कलर, और मतलब एकदम
बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। फिर बाद में इससे 10 ml सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे। जैसे ही हमने इसके अंदर डालेंगे, जैसे पहले चित्र से डायग्राम सही बना देते हैं। जैसे ये वाटर के पार्टिकल है, ये वाटर के पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है, ठीक है। और जैसे ही हम ये डालेंगे तब 10 ml सॉल्यूशन में आएगा, तब क्या होगा, ये इतने जैसे आपने पूरे में डाला था, ये सब पूरे भाग में फैल गए थे, पूरे में आ गए। और इसमें से हम 10 ml वाटर लेंगे तो फिर भी ये पार्टिकल थोड़े कम आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, फिर भी कम आएंगे, फिर भी इसमें बीच में थोड़े आएंगे। इसके मुकाबले जितने इसके अंदर थे ना, उससे बहुत कम हो जाएंगे, इतने आया। और ये सॉल्यूशन को इसका चेंज हो जाए कलर, ठीक है। इसका थोड़ा ब्राइट, इससे थोड़ा कम ब्राइट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गहरा था, ये थोड़ा कम गहरा हो जाएगा। फिर वहाँ वापस हम इससे 10 ml और डालेंगे, इसके अंदर आके 10 ml इसके बीच में आ जाएंगे, इतने नहीं आएंगे फिर भी आएंगे। तो इसका भी थोड़ा कलर ब्राइट इससे थोड़ा कम लाइटली हो जाएगा। फिर बाद इसके 10 ml इसमें डालेंगे सॉल्यूशन, और इसका भी थोड़ा रंग चेंज हो जाएगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये कम होता गया, मतलब डाइल्यूट होता गया, और ये तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट कलर। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझोगे? मतलब ये जैसे ये सपोज इमेजिन करो, यहाँ पर वाटर का टैंक है 100 ml, इसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला, एक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। जैसे ही डाला पूरा रंग चेंज हो जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होकर एक पार्टिकल के जो परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल के मतलब पार्टिकल थे ना, वो वाटर के पार्टिकल के बीच में आ जाएंगे। ये जैसे वाटर के पार्टिकल है, ये टपक वाटर के पार्टिकल यहाँ पर है, 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 यहाँ पर, जैसे इनके बीच में ये आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब पार्टिकल, ठीक है। जैसे इसका रंग, जो भी रंग होगा वो एकदम ब्राइट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा कलर। वाटर का कोई कलर नहीं होता, और जैसे ये आएगा तो चेंज कर देगा कलर, ठीक है। फिर बाद में 10 ml उठाया और यहाँ पर रख दिया। समझ में आ रहा है? चल नहीं आ रहा है, देखो। और 10 ml बहुत बड़ा, ये 100 ml वाटर उसके अंदर फिर बाद डाला इधर 10 ml सॉल्यूशन को इधर डाला, ठीक है। और कलर चेंज हो रहा है, मतलब डाइल्यूट होता जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ये बहुत गहरा था, इस बार गहराई कम होती गई, ये इससे और भी गहरा है। चित्र सही नहीं है पर आप समझ सकते हो यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इससे थोड़ा गहरा है, ये बिल्कुल भी लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना, तो आगे हम पढ़ेंगे ना, वो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, इससे हम क्या कंक्लूड देते हैं, मतलब इससे कंक्लूड क्या निकालते हैं, या हम ये सोचेंगे कि यार है ना, पार्टिकल होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कंक्लूड निकाल देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। चल देते हैं कि मतलब ये डिवाइड पार्टिकल ऑफ मैटर
कीप डिवाइडिंग, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर डिवाइड करते रहते हैं छोटे 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 टुकड़ों में, और डिवाइड करते रहते। इससे आप ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो। और अब वो आप पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक में, आपको मैं समझाऊंगा। और ये बिल्कुल ही डाइल्यूट हो गया, ये भी आप समझ सकते हो। डाइल्यूट मतलब बहुत पतला हो गया, ये बहुत ज़्यादा गहरा ब्राइट, और ये लाइट हो गया, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स में आपको वापस हम समझाता हूँ, जैसे क्या क्या आपने अभी पढ़ा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोशिश करूँगा यार। करेक्टर देखते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स और हम करेक्टरिस्टिक सबसे पहले क्या नोट्स करेंगे? जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। और अब अभी बोला था कि वो पार्टिकल जैसे ही हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का उसमें डाला, वो जैसे क्रिस्टल डाला, वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करता गया डिवाइड। सबसे पहले ये होती है डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। तो हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैमरा देख लेता हूँ, सही है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक में मैटर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। और क्या देखोगे, देखो मैटर ऑफ पार्टिकल होते हैं ना, वो आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। आपस में मतलब जैसे पार्टिकल गैप है, वो बीच में आप, जैसे ये पार्टिकल है मैटर का और ये पार्टिकल है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये आपने देखा होगा, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर, ये तो आप आगे और पढ़ोगे 11th में विस्तार से। जैसे कि अब ये समझने के लिए हम बोल सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। और एक और हम एक्सपेरिमेंट से क्या देखते थे, एक्सपेरिमेंट में देखा था कि मतलब पार्टिकल जैसे ही डाला कंटिन्यूसली मूविंग होता रहा। मतलब नीचे डाला तो वो जैसे ही हमने क्रिस्टल डाला, वो छोटे छोटे पार्टिकल हम गिर कर ऊपर आ गए, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग है। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब बहने का गुण है,
मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर गति कर है, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा है। हिंदी में बोलते गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ मैटर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये आप आगे पढ़ोगे और देख लेना, या पढ़ा भी होगा। एनर्जी होती है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप देखोगे जो पार्टिकल गति कर रहे हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है सर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से ये फास्ट मूविंग करेंगे, अपनी रफ्तार तेज कर देंगे। जैसे टेम्परेचर में बढ़ा दिया, टेम्परेचर में बढ़ा देंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इससे आपका सवाल आ सकता है, आप नोट जरूर करो यार, ये या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो कैसे, ठीक है। और कर दिया नोट सर? नोट समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मतलब लिखने के ज़्यादा, अगर आप जितना लिखोगे ना उतना ज़्यादा याद होगा। क्या आपको सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर मेरे वो टीचर पढ़ाते ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते। हम भी कोशिश करेंगे यार, पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको समझ में आए। जैसे आप डिफ्यूजन पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन सर क्या होता है अभी समझाएंगे, हेडिंग लिख देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट मैटर, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कैसे सर? जैसे कि आपने जैसे एक सवाल, एक आपको मैं बीच में सवाल पूछता हूँ यार, आप जब स्कूल सुबह जल्दी जाते हो, अगर आप गांव में रहते हो, तो अगर आप सुबह देखते होंगे कि यार खाना सुबह जल्दी टाइम है आपकी 7 बजे, 7:30 7:30 वाली, तो आप देखेंगे कि आप खाना जो गांव में रहते हो तो आप दही वगैरह खाना खाकर चले जाते हो। जब स्कूल से वापस आते हो तो आपकी मम्मी खाना बना रही होती है, और जैसे रात की ठंडी सब्जी आपका खा लेते हो तो उतनी मतलब खुशबू नहीं आती है। आप स्कूल से आ रहे हो और आप अपने स्टडी रूम में जैसे ही आप गए और मम्मी सब्ज़ी बना रही होती है तो उसकी खुशबू आपको आ जाती है। ये क्यों? ठंडे खाने में नहीं आ रही थी, मतलब जो ठंडी सब्ज़ी थी उसमें आपको सब्ज़ी नहीं, खुशबू नहीं आ रही थी, स्मेल नहीं आ रही थी। और आप जब गर्म बना रहे थे तब क्यों आ रही थी? इसका वीडियो पॉज करो 1 मिनट और सोचो और बताओ। याद आया क्या होता है सर? हम जब मैं खाना बना रही थी, मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ गया था। जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाया, जो सब्ज़ी बन रही थी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल थे, तो जैसे बाहर आई भाप, उसमें बाहर आई तो आप देखोगे कि यार नहीं, जो पार्टिकल थे एयर भी एक मैटर है, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो एयर देखेंगे आप, एयर जैसे ही पार्टिकल से आप जो थी वो टकराई एयर से, एयर के टेम्परेचर ज़्यादा था और एयर के पार्टिकल दो ऐसे थे, वो टकराया, वो मूवमेंट की गति और सीधा इसके पास है, इसने वापस गति की, सीधा आपके
ऐसे करके ठीक आपकी स्मेल आ गई आपके आपके पास है। पार्टिकल आपस में जैसे आपको समझ नहीं आएगा, देखो एक मिनट देखो जैसे ही आप जैसे मम्मी खाना बना रही है आपकी, जैसे ये आपको सिलेंडर है गैस का, और जैसे आप गैस के ऊपर मतलब यहाँ पर चूल्हे के ऊपर आप मम्मी खाना बना रही है, तो खाना बना सब्जी बना रही है, सब्जी की जैसे उसमें बाहर निकली भाप बाहर निकली, जो एयर होती है, एयर के पार्टिकल, एयर भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, छोटे 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 पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से। जैसे ही एयर स्मॉल पार्टिकल मिलकर बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल की भाप जो उस पार्टिकल को टक्कर मारेगा, वो ब्रह्मीन मूवमेंट करेगी। और ये मूवमेंट समझा देते हैं, पार्टिकल कैसे मूवमेंट करते हैं, मतलब पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, वो भी आपको पहले समझा दे, फिर बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आएगा। ब्राउनियन मूवमेंट, पार्टिकल होते हैं ना, वो आपस में सब्जी बनती है तो मतलब टक्कर मारते हैं, और वो टक्कर मारते ना, एक पार्टिकल जैसे ही भाप ने उस पार्टिकल को टक्कर मारी, वो गति करते हुए ऐसे आता है और दूसरे पार्टिकल को टक्कर मारता है। दोनों के बीच में गैप है थोड़ा, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को भाप ने टक्कर मारा, ये पार्टिकल गति करके इसको टक्कर मारा, इसने वापस दूसरे को मारा, आपस में अट्रैक्ट तो करते ही रहते हैं, ठीक है, प्लस उसको अट्रैक्ट करते ही है। मतलब अब जैसे आप ठंडी सब्जी उसमें खुशबू तो आ रही होती है ना, तो मतलब टक्कर तो अट्रैक्ट तो आपस में करते हैं, पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा स्पीड से करते हैं। जैसे आप ये जो मूवमेंट होती है, ये कैसी मूवमेंट होती है, पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को आपस में टक्कर मारता है, वो कैसी मूवमेंट होती है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन सर। ऐसा इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुना है, 11th में सुनोगे। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट, मतलब ये ऐसी मूवमेंट होती है, ये पार्टिकल है, जिग जैग टाइप मूवमेंट। जैसे ये पार्टिकल है, जिग जैग टाइप मूवमेंट। वीडियो बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी यार बंद हो जाता है वीडियो बनते बनते, वापस ऐसा नहीं कि इतनी देर वापस पढ़े, वापस यही वापस पढ़ाना हो तो अच्छा नहीं लगता यार। वैसे क्या सर, आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ा लिया करो, आपके लिए बहुत टाइम है यार, ठीक है। तो ये जिग जैग टाइप मूवमेंट करता है, पार्टिकल ऑफ मैटर, नोट भी कर लो है, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग जिग जैग टाइप, मूवमेंट, मूवमेंट कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये समझाने वाला पॉइंट था, ये मेरे साथ नोट कर दिया कि सर आप नोट्स कर दिया, अगर नहीं भी किया हो ना सर, हमने तो बहुत पहले कर दिया सर, आपसे भी पहले तेज में, अगर नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और सर इसका क्या स्क्रीनशॉट ले, याद ही हो गए हैं, जिग जैग टाइप मूवमेंट। अब करेक्टरिस्टिक देखेंगे, अब क्या देखना था आगे, अब आगे और क्या क्या है। हाँ, आपको मैं पढ़ा रहा डिफ्यूजन, सामने क्लास हो ना तो यार
पढ़ा रहे हो बच्चे बता देते। अब आपको बीच में कोई पॉइंट याद आ जाता है तो इसमें समझाने में भूल जाते बीच में। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैंने आपको क्या समझाया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल डिफरेंट मैटर, उसे बोलते हैं ब्राउन डिफ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे, पहला डेफिनेशन लिख देते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप सब्सटेंस या मैटर। लिखो यार, नोट्स बनाना ज़रूरी है, सभी को बनाना है यार। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप मैटर, intermixing of two different type of intermixing of particle। वापस से लिखते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर या सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस। ये आपको समझ में आया? सर कन्फ्यूजन हो गया सर, वापस समझो। देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस या मैटर, तो ये डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप जब अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती स्टिक, मतलब जैसे उसको हम ऐसे जो आपको मैंने एग्जाम्पल विषय समझाया था जैसे एक मम्मी आपकी सब्ज़ी बनाती है, या हमारी मम्मी जब हमारी सब्जियाँ बनाती है तब ठंडे की एग्जाम्पल पहले आपको समझा दिया था, वो डिफ्यूजन था। बीच में ब्राउनी मूवमेंट आया था, आपको मैंने समझा दिया। तो मतलब जैसे ही आपकी सब्ज़ी बनाती है गर्म, तो हमें खुशबू आती है। मतलब जो ठंडे की सब्ज़ी इतनी खुशबू नहीं आती है, इतनी गर्म की आती है। तो वो एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है। और जैसे हम अगरबत्ती होती है, उसे हम जलाते हैं तो वो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। और देखते हैं जो इत्र होता है, हिंदी में इत्र बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट बोलते हैं, वो लगाने परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो उसके पार्टिकल मतलब पूरे रूम में फैल जाते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए। परफ्यूम, sizzling of hot food, sizzling of hot food, ठीक है। परफ्यूम ये बहुत है, ये नोट कर दो है, साथ में कर दिया नोट्स। देखो, अब धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी मिलने लगेगी। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो स्टूडेंट होता है। अगर स्टूडेंट और टीचर की फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाए तो बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंसी मिलनी बहुत ज़रूरी है यार।
अब हम देखते हैं कि यार सब देख लिया, अब हम मैटर को कितने भाग मतलब हमारे इंडियन फिलोसफर ने 5 बांटा था, पहले ही बांट दिया था। अब हम जो पढ़ते हैं वो साइंटिस्ट पर्सन पढ़ते हैं, और वो हम देखेंगे कि कैसे बांटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सबसे पहले हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वीडियो सही आ रहा है या बंद हो गया? हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखेंगे। सबसे पहले सर कोई ये सोच रहा होगा जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो देखेगा यार 3 भागों में बांटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर 5 में हमारे इंडियन फिलोसफर ने जो मतलब पहले देखो तो ऐसे 5 में चौथा प्लाज्मा और 5वां BHE, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। देखो सबसे पहले 5 टाइप एलिमेंट में बांटा है, तो हम देख सकते हैं पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, क्या हो जाएगा लिक्विड, और तीसरा मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो आपने पढ़ा है, ये मतलब एक सवाल पक्का आएगा, और मैं जब 9th में पढ़ता था तभी आया था यार, और मैंने 3 लिखा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप भी मिस्टेक मेरी तरह नहीं करो, बस गलतियों को सुधारना। मैंने क्या बोला शुरुआत में, जो गलतियों को सुधार देगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और वापस वो दोबारा गलती नहीं करेगा, तब वो रियल में आप अगर, मुझे अभी भी याद है कि मैंने ये मिस्टेक की थी बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी याद है। देखो यार, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और 5वां BHE, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। शॉर्ट रूप में फिर बाद में इसकी पढ़ेंगे तब विस्तार से नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आप हेडिंग लिख लो, और हेडिंग ये स्क्रीनशॉट ले लो। सर आजकल बहुत ज़माना तेज़ है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया।